हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज हम लोग 12 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है, यानी कि ये जो आर्कियोलॉजी साइट है एक ये ग्रीन एनर्जी बन गया है पहला। तो ऐसा ये तमिलनाडु का एक मंदिर है जो आप लोग जानते हैं, सब जो तमिलनाडु है समुद्र तट के किनारे बसा हुआ राज्य है साउथ का। तो वहाँ पे जो तमिलनाडु का ही एक मंदिर है जिसे फर्स्ट ग्रीन हेरिटेज साइट बन गया है भारत का, ठीक है। और इस मंदिर को जो है ना महाबलीपुरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। महाबली शासकों ने इन्हें जो है बनवाया था। तमिलनाडु की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तमिलनाडु के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु ही था। अभी तमिलनाडु में भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भी बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने डेनमार्क के साथ समझौता किया हुआ है। तो ये सारे कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। तो कर्नाटका इसमें अभी हाल ही में इसके जो होयसला टेम्पल है उसको भारत का जो विश्व पहले जो है 40 विरासत स्थल शामिल थे, अभी 42वां जो शामिल किया गया ये कर्नाटका का होयसला टेम्पल था। कर्नाटका जिसकी राजधानी हो जाएगी बेंगलोर और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के अभी शांति निकेतन को जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी। तो पश्चिम बंगाल के जो है 41वां अभी हाल ही में हेरिटेज साइट में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने शामिल किया है। 41वां पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटका का ये 42वां होयसला टेम्पल। केरला की बात करें तो केरला में अभी मालाबार फेस्टिवल यही मनाया गया था क्योंकि ये भी तट के किनारे बसा हुआ राज्य है। तो इसीलिए समुद्र तट की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं पानी से रिलेटेड उस आयोजन यहाँ पर किया गया था उसका। केरला जिसकी राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा यानी शीर्ष पर रहा। तो इसमें चाइना जो है ये 200 गोल्ड मेडल के साथ अभी जो एशियाई खेल हो रहे थे एशियन गेम्स उसमें टॉप पर रहा है और अपने भारत का इसमें चौथा स्थान रहा है। ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हिस्ट्री क्रिएट किया इस बार भारत ने। टोटल जो है ना 107 मेडल जीते हैं भारत ने और चौथे स्थान पर रहा है। चाइना ये 200 गोल्ड मेडल के साथ और कुल इसने 300 मेडल जीते हैं 360 के करीब, तो ये टॉप पर रहा है। उसके बाद जापान, फिर उसके बाद साउथ कोरिया और चौथा नंबर अपने हासिल कर लिया है 107 मेडल के साथ। और भारत ने इसमें 28 गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल 38 और ब्रॉन्ज मेडल 41 जीते हैं। एशियन गेम्स जो भी चाइना के हांगझोउ शहर में ही आयोजित किए गए थे इस बार। और ये 2026 है, हर 2 साल पर आयोजित किए जाते हैं। जो 2026 है 2026 में ये जापान के नागोया में ही आयोजित किए जाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारे एशियन गेम्स से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो अपना देश भारत जो है इसी रैंकिंग में चौथे स्थान पर है एशिया खेल में, ठीक है। और अभी जो एशिया कप था ये भारत ने अभी श्रीलंका को हराकर हाल ही में जीता है, ठीक है, जो श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें 2022 के जो बर्मिंघम में जो T20 वर्ल्ड कप था ये ऑस्ट्रेलिया जीता था। और ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा और एंथनी एल्बनीज़ यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने पिछले साल जो एशिया कप था पिछली बार इसने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था श्रीलंका का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे सम्मानित की गई है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन जिन्हें इकोनॉमिक प्राइज से सम्मानित किया गया है। आप लोग जानते हैं नोबेल प्राइज अभी हाल ही में चल ही रहा है तो मैंने सभी को कवर कराया है। तो ये यूएसए की है और क्लाउडिया गोल्डिन इनका नाम है। तो इनको भी जो है इस साल का इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी और अल्फ्रेड नोबेल की याद में जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। तो अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। और
बीच में जो है मैं वीडियो बना नहीं पाई, तो ये जो नरगिस मोहम्मदी है, इनको इस साल का यानी कि 2023 का एक नोबेल पुरस्कार शांति में यानी कि पीस नोबेल प्राइज जो है शांति का इस बार नरगिस मोहम्मदी के ईरान की एक मानवाधिकार की जो है कार्यकर्ता है, ठीक है। जॉन फॉस से अभी इनको लिटरेसी में जो है दिया गया था, साहित्य का जो है इन्हें सम्मान मिला था 2023 का भी हाल ही में नोबेल। और वहीदा रहमान, इनको अभी दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस साल सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो पहले भी इसका न्यूज आई थी, लेकिन अब ये चालू कर दी गई है। तो ये हमने शुरू की है श्रीलंका के साथ। और ये तमिलनाडु से जो तमिलनाडु की जो चेन्नई है वहाँ से ये स्टार्ट की जाएगी क्रूज सर्विस, क्योंकि चेन्नई जो तमिलनाडु का एक राजधानी है, ये सबसे साउथ में है। यहीं से ये जो है इंटरनेशनल क्रूज सर्विस भारत की पहली श्रीलंका तक आयोजित की जाएगी। और हमारे जो जल और परिवहन मंत्री ये है ना, सच्चिदानंद सोनेवाला, इन्होंने जो है इस क्रूज सर्विस को जो है इनोग्रेट किया, ठीक है। अब बात आई है श्रीलंका की, तो इसको थोड़ा मैप से डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो भारत के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। तो यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव में श्रीलंका की लोकेशन पड़ जाती है श्रीलंका, जिसकी दो राजधानी है, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धन कोट्टे। तो श्रीलंका जिसकी प्रधानमंत्री जो है यहाँ के ये हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने, और जो राष्ट्रपति है ये हो जाएंगे रानिल विक्रम सिंघे। अभी आर्थिक क्राइसिस के कारण यहाँ पर जो है आर्थिक संकट पैदा हो गया था यहाँ पर, क्योंकि जो नेता वगैरह थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं तख्ता पलट भी हुआ था यहाँ पर। तो जिसके चलते भारत ने इसके आर्थिक क्राइसिस से मदद के लिए इसको जो है $100 मिलियन की राशि भी एक प्रोवाइड कराई थी हेल्प के तौर पर। और जाफना द्वीप ये श्रीलंका का जो दर्रा है, एक एलिफेंटा दर्रा, जो यहाँ पर श्रीलंका को ये जोड़ता है, ठीक है। तो ये श्रीलंका की लोकेशन थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने ये जो है अभी अर्जेंटीना के साथ भी हमने सामाजिक सुरक्षा को लेकर यानी कि जो समझौता किया है, हाल ही में मैंने कराया भी था आपको अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। और श्रीलंका हो गया। अमेरिका के साथ हमारा जो है सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि व्यापार का समझौता है, सबसे बड़ा भागीदार भी है ये हमारा। जापान के साथ हमने बुलेट ट्रेन को लेकर समझौता किया हुआ है, यानी कि बुलेट ट्रेन भारत में जापान की सहायता से चलेगी। अमेरिका जिसकी राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं यहाँ के। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, और फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे बनने वाले जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।